नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे अजय नगर। और आपको बता दें कलयुग की कहानी, एक बेटे ने ही अपने पिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। हम लोग पहुंचे हैं मौके पर, घटना स्थल पर जहां ये घटना है। और आप देख सकते हैं अभी तमाम लोग यहाँ हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं। और ये कॉलोनी, नई कॉलोनी बनी है, ये क्या है? हाँ, अभी नई ही है। अच्छा, तो ये कैसे किराए पे रहते थे यहाँ? हाँ, किराए पे रहते थे। तो क्या पता लगा आपको, क्या पता लगा? क्या पता लगा, रात थी, सब लोग अपने अपने घर में सोए थे। अच्छा। अचानक से उनकी मकान मालिक बाहर निकली है, बोली है चोर है, चोर है। अच्छा। पहले तो सब लोग निकल के वो चोर को पकड़ ढूंढने में लग गए हैं। जब उधर उस साइड गए, पुस्ता साइड, तो धुआं देखे, तब आके देख रहे कि आग लगा हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या क्या देखा जी? फिर आग लगे हुए थे, सब लोग बुझाने में थे, जेंट्स लोग बुझाने में थे। हम लोग तो अपने बच्चे बच्चे को लेकर, सिलेंडर विलेंडर था अंदर में, आग पूरा बहुत ज्यादा आग था, बहुत तेज आग था। हम लोग बच्चे लेकर ना पुश्ते तरफ चले गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ले लेके उधर चले गए थे। तो फिर पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस आए थे। फायर ब्रिगेड आई। अच्छा। सभी आई। तब आग बुझी है? नहीं, फायर ब्रिगेड ने नहीं बुझाया, आगे आग से तो कॉलोनी वालों ने ही बुझाया है है। आग। हाँ, हम लोग ने ही मिल के पाइप वाइप लगा के सब बुझाए हैं। तब जब फिर भी आग बहुत भयंकर था, जब तक जितना पानी डाला जा रहा था आग और ज्यादा भड़क रही थी। और घरों में सिलेंडर भी होते हैं, उसका भी डर रहता है कि कहीं घरों में ना आग में भी लग था, सिलेंडर ऊपर में था। सिलेंडर था, यही था, शुक्र है कि सिलेंडर फटा नहीं। गाड़ी रहता है जाए। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, आजकल तो, सब घर में रहता है। थोड़ा पथरी का माहौल था। क्या नाम था लड़के का, क्या नाम था? लड़के का नाम तो नहीं पता है मेरे को, तो हम लोग को नहीं उसका पता है। पिता का? नहीं नहीं, पता है। उनको पता होगा, हम लोग को नहीं उतना पता। जो ये देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको मौके से, उस घर से दिखाएंगे जिस घर में ये घटना घटी है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला जी, ये देख रहे हैं। भैया है क्या? और कोई बात नहीं, वो छुएंगे नहीं, वो हमें भी पता है, वो तो ऐसे दिखा देंगे। अंकल कहाँ गए? अभी बात हुई थी मेरी उनसे, वो है कहाँ जी? क्या है, कोई बात नहीं, क्या क्या हुआ था ये बता दें, बस जानकारी लेनी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा है सर। जी सर, क्या हुआ था और कब की बात है? सर, रात में उन लोग के आपसी क्या मामला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन 1:30 से 2 बजे के करीब मेरे पास आवाज आई थी, बचाओ बचाओ। मैंने इस कमरे में सोती हूँ, वो लोग ऊपर रहते हैं। जब मैंने यहाँ से गई जीने से, तो हमारे जीने के गेट उनके बेटे ने बंद कर दिया था। अच्छा। मेरा जीना के गेट, जो उससे मैंने ऊपर जा नहीं पाई। और मुल्ला जी चिल्ला रहे थे, मैं दरवाजा अपने बजाती रही जीने के, उसके अंदर वो जल रहे थे। उसके बाद में मैंने नीचे उतरी, मैंने मेन गेट खोली, गेट खोल के मैंने पब्लिक को चिल्लाए कि देखो मुल्ला जी उधर पता नहीं चोर है, किसने बंद कर दिए हैं, आप लोग जाइए ऊपर। तीसरी मकान से मैंने लोगों के चढ़ा के जीना के गेट खोलवाई, जब तक सारे पब्लिक ऊपर गए। फिर ऊपर में जाके मेरे हस्बैंड ने गेट खोले और सारे पब्लिक देखा, जब तक वो मर चुके थे। इससे आगे सर क्या बात हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। क्या नाम था जो मरे उनका? उनका अलमुद्दीन नाम थी। और जो लड़का था उसका साहिल नाम है। हाँ जी, वो 15 साल का है। मात्र 15 साल का? हाँ जी, अब आगे पीछे हो सकता है, इतना नहीं पता है, लेकिन 9th या 10th क्लास में पढ़ता है। अच्छा, मोड़बंद स्कूल शादी में। कुछ नहीं हुई? जी नहीं, 9th या 10th में पढ़ता है, वहाँ पे मोड़बंद स्कूल में 15 साल का है। अब इसमें कुछ कम बेस हो सकता है, अब तो मेरा तो बच्चा है नहीं, किराएदार है, जो बात है। तो यहाँ ये कितने, दो ही जने रहते थे क्या? हाँ, वो बाप बेटे ही रहते थे। बाप बेटे रहते जी थे। यहाँ किराए पे आपके यहाँ? हाँ जी, किराए पे रहते थे। तो ये कब से रह रहे थे? ये 15 सितंबर से रह रहे हैं। ये पिछले 2024? हाँ जी, 15 सितंबर से। 3-4 महीने जो भी? जी हाँ, जो भी हुए 3-4 महीने से ही रह रहे थे। तो कभी कुछ ऐसा लगता था कि जी कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है? ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं सुनी। रह गई बच्चे के बाद, तो माँ बाप तो थोड़ा बहुत तो बच्चे के बोलते ही है, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी बात हो। अब चाहे इस जगह पे हमारे बच्चा हो, कोई ऐसा बात हो, तो अपने बच्चे को हम भी डांट सकते हैं। तो ये छोटे मोटे बात के तो हम नहीं कह सकते हैं क्या है नहीं है। कुछ रियलिटी, कुछ ऐसा ज्यादा विशेष बात हो तो मैंने बता देती। तो ऐसे तो सर खैर मैंने ऐसे कुछ भी नहीं सुनी थी। मतलब सही रहते थे? इतना भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक रहते थे। अपने बच्चों को हर इंसान डांटता है, तो इसी तरह कभी कभार को डांट देते थे बच्चे को, ये हुआ था। तो उस दिन भी मतलब शाम तक सब सही था? जी, शाम तक तो कोई हल्ला चिल्ला की आवाज ही नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं। पूरी गली मोहल्ले भी नहीं सुने थे, मैंने भी नहीं सुनी। मुझे सीधे 1:30 से 2 बजे तक कोई आवाज आई, बचाओ बचाओ। अब जब तक मैं गई, आवाज सुनी और नीचे से उतरी, फिर ऊपर गई, हम सारे पब्लिक है, जब तक उनकी आवाजें बंद। बाहर से गेट खोला गया
तो हमारे हस्बैंड के यहाँ जल भी गए, उनको लाफ मार दिया था जब तक वो मरे पड़े थे। फिर हमने तत्काल फिर पूरे पुलिस वाले पे सब पे फोन किया, पुलिस ने एकदम मौके पे ही पहुंची। फिर सुबह पोटी वोटी लेके गए हैं उनका। लड़का को भी पुलिस वाले अपने हिरासत में ले लिए हैं। उस समय जो जैसे मैंने चिल्लाई थी ना, तो उस समय वो छत से कूद के भागा था। तो 2-4 बंदे देखे थे, तो बोले चोर चोर के, उसको शकल नहीं दिखाई दे रहा। 1-2 घंटे बाद अपने भाई को लेके आया था। वो बहन को भी लाया था, भाई को भी लेके आया था, उसके साथ आया। जब उसको बड़े भाई ने आया तो बोला सर के तू सारे सच्चाई बता दे। तो बहन इसकी यहीं कहीं रहती थी? हाँ, यहीं कहीं रोशन नगर वगैरह रहती है, शादीशुदा है, उनकी बेटी सबकी शादी हो गया, भाई रहता है खड्डा कॉलोनी। वो भी शादीशुदा? जी, लेकिन उस वक्त उसका ये भी कह रहे थे कि ये पिता नहीं मारी थी, जलाकर मारी। नंबर के आए थे। बाकी आज मुझे पता चला कि मेरे मम्मी को उन्होंने मारे थे, इसी चक्कर में हमने मारे हैं। ये मैंने आज सुने, पुलिस वाले ने ही बताया है, मैंने बयान में गई नहीं थी, लेकिन ये आज मैंने सुनी थी, पुलिस वाले आए थे तो पुलिस वाले से शायद बयान दिया है, तो हमने थोड़ा बहुत ही बात सुन रहे हैं। बाकी ऐसे मैंने देखी नहीं हूँ कि अपने बीवी को उन्होंने मारा है, ऐसे मैंने कुछ नहीं जानती हूँ। बच्चे ने कहा को देखे कहा है कि हमारी माँ के इन्होंने मार दी, इसी चक्कर में हमने बदला लिया है, इन्हें मारे हैं, ये बात बच्चे ने कहा है सर। तो आप देख सकते हैं ये यहीं ऊपर ही रहते थे, यहाँ ऊपर रहते थे, और जहाँ आग लगाई है फिलहाल वो बंद करके गए हैं, पुलिस बंद करके गई है, और फोरेंसिक टीम भी यहाँ ये देख रहे हैं बंद कर रखा है, गेट बंद है, क्योंकि वो कुछ अंदर इसके अंदर जो है यहाँ कमरा अंदर था, कमरे में ही, तो पूरे कमरे में ही आग लग गई थी जी। ऊपर एक ही कमरा है जी? हाँ जी, ऊपर ऐसे नॉर्मल कमरे बना जिसमें ये रहते थे जी, ऐसे एक नॉर्मल कमरे ऊपर में बना रखी हूँ, ऐसे बच्चों के उठने बैठने के लिए, बाकी तो हमारे रहने के लिए यही सही है। अच्छा, ये जो गेट है, सीढ़ी का जो गेट है, यही बंद कर रखा था उधर अंदर किया था, पर फिर भी मुझे आवाज आया बचाओ बचाओ, मैं कितनों बजाती रही, उनके बेटा ने खोला नहीं। जब गली के हम सारे उठे तब उनके बेटा कूद के भागा है। तो ये गेट कैसे खोला जी? गेट खोला तीसरी मकान से आके पब्लिक ने खोले थे, जब मैंने ऊपर गई या सारे पब्लिक गई। 1-2 लड़के जो होते हैं ना जी, नहीं मैंने चिल्लाई कि धुआं उठाए, पता ना चोर बंद कर दिया या किसने बंद कर दिए। उसमें मुल्ला जी सोए हुए हैं, वो जल रहे। तब तीसरे मकान से चढ़ के जब हमारे जीना के गेट लोग खोला, जब मैंने गई, मेरे साथ हमारे सारे पड़ोसी गए, सबने बचाने की कोशिश की। जब तक गेट खोला गया वो मर गए थे, भूने पड़े थे, सिर्फ टांग उनके मैंने देखी थी। उसके बाद में इतना तेज आवाज हुई, इतना तेज आवाज हुआ जाने लगी कि पब्लिक उसमें घुस नहीं पाया, पानी फेंकते रहा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल राख हो गए थे। घर में कुछ सामान भी था कोई और? नहीं, घर में उनके कोई खास सामान नहीं था। घर में इनके एक चारपाई थी, एक तख्त थी, और ये जो नॉर्मल कपड़े जो पहनने के होते हैं, बाकी कुछ नहीं था। खाने पकाने के 2-4 बर्तन होता है, कोई ज्यादा कपड़े उपड़े नहीं थे। हाँ, 2 बाप बेटे थे, तो नॉर्मल यही थी, एक तख्त और एक चारपाई। और जो नॉर्मल जो कपड़े जो पहनने के लिए होते हैं, बड़े बूढ़े तो थे ही, वो 55 साल के थे, तो ये थी। बाकी तो ये है कि जी ये जो जलाया है, तो ये सोते हुए में, जब वो सो रहे तो सोते हुए में कोई तेल वेल डाल के तब आग लगाई गई है, जिससे ये तो मैंने नहीं देखी हूँ, लेकिन उन्होंने शायद बयान में बोला है कि हमने मिट्टी तेल से जलाया, लेकिन मैंने नहीं देखी हूँ। मैं तो सिर्फ चिल्लाने की ही सर आवाज सुनी थी। बिल्कुल, आपने तो जब गए चिल्लाने के आगे वो क्या डाला नहीं डाला, लेकिन ये चीज मैंने भी सुन रही कि उन्होंने बयान में दिए है पुलिस वाले को कि मिट्टी तेल हमने डाल के जब हमने जलाए, बाहर से कुंडी बंद कर दी। ये कोई मतलब ऐसा नहीं रहा कि क्या जलाया क्या बात है, सिर्फ मुझे चिल्लाने की आवाज पे गई, आगे मुझे कुछ नहीं पता है। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पता नहीं लगा हो, ये तो जब पकड़ा गया उसने खुद ही बताया, लड़के नहीं बताया कि सर के उन्होंने खुद ही बताया, जितने पुलिस वाले आए थे। मैंने मौके पे सिर्फ कुंडी खुल गया, पब्लिक सारे ऊपर गया, मैंने पुलिस पे फोन लगाती रही। हाँ, हमारे गली वाले ने बोले आप पुलिस पे फोन लगाओ, बाकी हम लोग जा रहे ऊपर। जी, बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महज, जैसा कि बता रहे हैं 15 वर्ष उम्र है, 15 साल के बेटे ने अपने पिता को जिंदा जला दिया, और जैसा कि बता रहे थे कि शायद उसकी माँ को भी उसके पिता ने इसी तरह जलाकर मारा था, जिसके लिए उसके अंदर बदले की भावना थी, और वो बदले की भावना इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पिता को ही घर में सोते वक्त मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के कब्जे में है, और देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।